दोस्तों ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं ये इसे काली हरड़ कहते हैं। अगर आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आप इसका सेवन भी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को जंग हरड़ भी कहते हैं। अगर आप जंग हरड़ भी बोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। ये साइज़ में थोड़ी छोटी होती है और फ़ायदे इसके बड़े देखने को मिलते हैं। तो छोटी हरड़, काली हरड़ चाहे जंग हरड़ देख लीजिए। तो आज इसके फ़ायदों की बात करेंगे और इस्तेमाल का तरीका भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको पाचन की समस्या है, कब्ज़ रहती है, कब्ज़ ठीक नहीं होती, तो इसमें लैक्सेटिव गुण पाए जाते हैं जो कि पेट साफ़ करने में आपको मदद मिलती है, पेट अच्छे से साफ़ होता है। अगर आपको फिर भी कोई पाचन संबंधी समस्या है जैसे कि गैस, एसिडिटी, अपच या समस्या रहती है, आंतों की समस्या रहती है, ये आंतों की समस्या को भी ठीक करता है। इसके अलावा और भी कई फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ये आपकी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह आपकी स्किन को नॉरिश करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इसी वजह से त्रिफला में इसका सेवन करते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो वज़न घटाने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, जिससे कि फ़ैट जमा ना हो और पाचन तेज़ हो। तो पाचन को तेज़ करने के लिए और खाया पिया अच्छे से पचने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी सेवन नहीं करना ताकि आप इस पे डिपेंड ना हो जाएं। अगर आपके मुंह में गर्मी हो गई है, पेट में गर्मी हो गई है जिससे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं या फिर इसे चूसने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों छोटी हरड़ डायबिटीज़ रोगियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, इंसुलिन नहीं बढ़ने देती। इसलिए अगर आपका ब्लड शुगर हाई रहती है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। मेहंदी में मिला के भी इसका लगा सकते हैं बालों में, या इसका सेवन करने से भी बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बालों की सफ़ेद होने को भी ये रोकता है। ये आपको एनर्जी भी देता है, स्टेमिना भी बढ़ाता है। अगर आप कोई जिम जा रहे हैं या फिर कोई भारी भरकम काम करते हैं या एनर्जी कम है तो एनर्जी बढ़ाने के लिए भी आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा और भी कई हिडन फ़ायदे मिलते हैं जैसे कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी छोटी हरड़ का सेवन किया जा सकता है। तो ये सारे मुख्य फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका सेवन कैसे किया जाए। दोस्तों आप इसे तवे पे भून लें, तवे पे भून के आप इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को आप गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। अगर आप चूर्ण नहीं बना सकते तो इससे केवल चूसने से ही आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, और रात को सोने से पहले सेवन करेंगे तो अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादा सेवन करने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको दस्त वगैरह पर लगे हुए हैं तो इसका सेवन ना करें। ओवरडोज करने से डायरिया हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट वूमन हैं, गर्भावस्था से हैं, तो इसका सेवन ना करें, या करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपको कमज़ोरी फील होती है तो भी इसका सेवन ना करें। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी लो कर सकता है, इसलिए इसका सेवन ना करें। अगर आपको बीपी की समस्या रहती है तो भी डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें। अगर गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या है तो भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सारे फ़ायदे और नुकसान हैं छोटी हरड़ यानी कि काली हरड़ के। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल हेल्थ फिक्स हिंदी पे मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।